फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज मंडे के दिन काफ़ी बड़ा एक गैप अप देखने को मिला हमें, काफ़ी बड़ा गैप अप। लेकिन गैप अप के बाद आप लोग देखें तो भाई मार्केट में कुछ हुआ नहीं, मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट रही, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन आप लोग मान लीजिए आज मार्केट में, टोटल साइडवेज। लेकिन गैप अप जो हुआ वो काफ़ी बड़ा हुआ, और जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसमें भी जो कॉल के प्रीमियम है वो और स्पाइक ही हुए। ठीक है, तो जिसने भी कैरी फॉरवर्ड किया था आज कॉल, उसका बहुत बढ़िया पैसा बना होगा। और यही मैंने आपको चीज़ भी बोली थी कि भाई यहाँ पर ये जो डिप आई है इसमें मैं यही एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ये डिप वापस से बॉट इन होगी और मंडे के दिन हम वापस से गैप अप देख सकते हैं। मंडे के दिन हमें गैप अप देख सकते हैं। मंडे के लिए मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में शायद काफ़ी दिनों के बाद बोला होगा कि मेरा व्यू किसी दिन के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब गैप अप गैप डाउन के केस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे के केस में बात अलग है, इंट्राडे में तो मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन गैप अप गैप डाउन का मैंने आपको शायद काफ़ी टाइम बाद बोला होगा टेलीग्राम में कि भाई मैं अगले दिन गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ या गैप डाउन एंटिसिपेट कर रहा हूँ। उसका रीज़न भी है कि भाई मैं चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे पे ही फोकस कीजिए, कैरी फॉरवर्ड कम से कम कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जो ऑप्शन बायर हैं उनका मैक्सिमम लॉस कैरी फॉरवर्ड में ही होता है। लेकिन मैंने आपको थर्सडे के दिन इसी वजह से बोला था कि भाई मैं एक गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मेरा व्यू पॉजिटिव है मंडे के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं जानता था कि अगर एक बड़ा गैप अप हो गया तो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, उसके बाद साइडवेज मार्केट ही रह सकती है, और जो गैप अप होगा उसमें कॉल के प्रीमियम बढ़ सकते हैं, अच्छा पैसा बन सकता है। तो उसका नतीजा भी फिर आज बेहतरीन मिला। मैं होप करता हूँ आप लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा और बढ़िया पैसा कमाया होगा। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। ठीक है, एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको बताया भी था आज टेलीग्राम में कि यही रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो यहीं से थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अब आगे अगर आपको फर्दर बाइंग करनी है तो निफ्टी को जो है 22,540 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। 22,540 के ऊपर जब तक अब निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक और फर्दर बाइंग के बारे में मत सोचो। तो इसका मतलब क्या, सेलिंग करने लगे? तो देखो सेलिंग भी नहीं कर सकते, जैसे कि आज मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, जब यहाँ पर एक डिप आई थी। 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ कि भाई यहाँ पर एक डिप आई थी लगभग 1 बजे के आसपास। हाँ, यहाँ पे डिप आई थी, तो कई लोग सेलिंग करने वाले होंगे, तो इसी वजह से मैंने फ़ौरन अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में कि भाई यहाँ पर आप ज़्यादा भी बियरिश मत हो, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया में ना मार्केट बियरिश है ना मार्केट बुलिश है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप के जोन में है, मार्केट एक क्रूशल जोन में है। यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपका शायद कुछ पैसा बन भी सकता है, और स्कैल्पिंग भी यहाँ पर इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा मोमेंटम है, बहुत छोटा मोमेंटम है। तो स्कैल्पिंग भी आसान नहीं है, लेकिन तब भी स्कैल्पिंग में क्या होता है, 1-2 कैंडल में अगर ये समझ लो यहाँ पर आपने पुट बाय कर लिया तो 1-2 कैंडल में हो सकता है आपका कुछ थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ गया, आपने कट कर ली, पैसा बन गया। यहाँ पर समझ लो ये जो डिप आई थी इसमें आपने कॉल बाय कर ली तो 1-2 कैंडल ग्रीन बन गई, तो इसमें आपका थोड़ा बहुत कॉल का प्रीमियम बढ़ गया, आपका पैसा बन गया। तो तब भी चलो चांस तो ज़्यादा नहीं है, तब भी स्कैल्पिंग में थोड़ा बहुत बनने का चांस है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी पोजीशन ली, पुट आपने बाय किया उसके बाद पूरा दिन होल्ड किया, या कॉल आपने बाय किया पूरा दिन होल्ड किया, तो उसमें तो आपको 100% लॉस ही मिला होगा। ठीक है, अब देखो ये जोन तो भाई मैंने आपको बता दिया थोड़ा ट्रैप का जोन है। यहाँ पर ना हमारा व्यू बुलिश है ना हमारा व्यू बियरिश है। ये जो लेवल है 22,420 का, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कल के दिन। ठीक है, 22,420 का, अगर 22,420 के नीचे ट्रेडिंग होने लगती है तो हम थोड़ा बहुत अपना व्यू नेगेटिव बना सकते हैं, तब भी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम बना सकते हैं। तब ये जो एक बड़ा सा गैप बना हुआ है, ये जो बड़ा सा गैप बना है मार्केट में आज, ठीक है, वो हो सकता है फिल करने के लिए जाए मार्केट, तो उसमें आपका जो पुट का प्रीमियम है थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकता है और पैसा आपका बन सकता है।
ठीक है। तो आपको सेलिंग का अगर व्यू लेना है तो 22,420 के नीचे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। बाइंग तो देखो मैंने आपको बता दिया है, 22,540 के ऊपर ही देखना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखना, और 22,540 के ऊपर भी थोड़ा बहुत सस्टेन होने का वेट करना, वरना क्या होता है एक हल्का सा स्पाइक लगाया वापस नीचे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सस्टेन होने का वेट करना, 22,540 के ऊपर सस्टेन करता है तो भाई और ऊपर जा सकता है, 22,650 700 तक का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो ये जब से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है तब से ही मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि भाई बैंक निफ्टी को मैं ऊपर ही जाता हुआ देख रहा हूँ, और आप देख रहे हैं तब से काफ़ी ऊपर जा भी चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। आज भी जो कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग ही कैंडल बनी है, लेकिन इंट्राडे का अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डल है, ठीक है। लेकिन भाई डेली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है तो फिर हम ऐसा कोई सेलिंग का व्यू अभी ले नहीं सकते। सेलिंग अगर हमें करनी भी है बैंक निफ्टी में तो हमें जो है 47,400 के नीचे जाने का इसका वेट करना होगा, 47,400। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तब फिर हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं सेलिंग के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी जो गैप बना हुआ है वो फिल होने के लिए जा सकता है, तो आपका जो पुट का प्रीमियम है थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकता है। बाइंग हम कब कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो बाइंग के लिए हम ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा लेवल, तो मैं आपको ज़रा 1 घंटे का चार्ट दिखा देता हूँ, उसमें हो सकता है कुछ बन जाए बाइंग का लेवल। बाइंग का लेवल तो नहीं, लेकिन एक जोन देख सकते हैं हम। ये आपका 47,650 इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता तो फिर हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। हमारा टारगेट लगभग 47,950 तक रह सकता है, ठीक है, 47,950 तक। अगर 46,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो 47,950 तक अपना टारगेट हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेन होने का वेट करना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है स्पाइक बन रही है, तो हो सकता है ऊपर निकले लेकिन वापस से नीचे आ जाए। देखो अब इतनी इजी मार्केट नहीं है, मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि अभी जो सबसे ज़्यादा इजी मार्केट थी वो पिछले 2 दिन में थी, और आज गैप अप का एंटिसिपेशन में थी कि भाई एक गैप अप होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इजी था प्रिडिक्ट करना। अब काफ़ी टेलीग्राम वाले या यूट्यूब वालों ने प्रिडिक्ट किया नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन हमने ये प्रिडिक्ट किया था और इसका अच्छा खासा रिवॉर्ड भी हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ईजी चीज़ थी और जिसमें पैसा भी बन सकता था। लेकिन अब थोड़ी सी मार्केट ट्रिकी है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना होगा और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल वे में बोल दिया था कि गैप अप एंटिसिपेट कर रहे हैं, बाय करना है, सेल के बारे में नहीं सोचना, सेल करना है, बाय के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। तो अभी तक तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रहा था, लेकिन अब आपको थोड़े बहुत लेवल फॉलो करने होंगे और थोड़ा बहुत अपनी समझ से भी ट्रेडिंग करनी होगी प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी वो तो मैं आपको टेलीग्राम में बता ही दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।